अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो है 20 एंड हमारे पास जो इसकी ड्यू डेट है वो बनती है 5 नवंबर। ठीक है, तो हम जो है वो सबसे पहले अपनी असाइनमेंट फाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जो कि मैंने डाउनलोड कर ली हुई थी। ठीक है, ये आपने जो है देख लेना है ऊपर वाले एरिया को। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है, आपने क्या करना है, केयरफुली रीड द गिवन सिनेरियो एंड एनालाइज इट बाय यूजिंग एसआरएस प्रिंसिपल्स को आपने यूज करके आपने एनालाइज करना है। ठीक है, गिवन सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये रेस्पॉन्स आपके शुड डेमोन्स्ट्रेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है जेनेरिक आंसर्स एंड एआई जनरेटेड जो होंगे उनका आपका जो है वो मार्क्स की डिटेक्शन होगी उनमें। ठीक है, आपने जो है वो नहीं करना, आपके जो है वो 0 मार्क्स भी लग सकते हैं इस वजह से। ठीक है, आपने ये वीडियो जो है वो वॉच करनी है। ठीक है, एंड आपने जो मैं आपको बताऊंगी इसमें, ठीक है, आपने उसको लेना है। ठीक है, देन उसी में कुछ चेंजिंग करके या उसी को ही थोड़ा पैराफ्रेज करके लाइक दूसरी वर्डिंग में जो है वो लाइक वर्डिंग चेंज करके आपने जो है वो अपने फाइल में लिखना है, देन उसको आपने सबमिट करना है। ठीक है, हम जो है जल्दी से सिनेरियो को रीड आउट कर लेते हैं। हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें है a mid-sized urban university, Metropolis University (MU) is facing challenges with its current fragmented student service systems. Students often get frustrated by having to visit multiple physical offices or log into separate uninitiative online portals for common tasks such as course registration, academic advising, and fee payment. MU wants to develop a unified online platform called Campus Connect to streamline student interactions and administrative processes. ठीक है, ये आपने जो है वो रीड आउट मेरे साथ कर लिया होगा सिनेरियो को और आपको कुछ इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, लाइक इसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास एक जो मेट्रोपोलिस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसको जो है वो फेसिंग कर रही है वो चैलेंजेस को। ठीक है, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट जो है वो इस वजह से काफी जो है वो फ्रस्ट्रेशन उनको होने लग गई है कि लाइक आप आपने डिफरेंट वर्क करनी है तो आपको डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो विजिट करना पड़ता है। ठीक है, लाइक अगर आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप जो है वो कोर्स रजिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में अलग से जा रहे हैं। नेक्स्ट अकेडमिक एडवाइसिंग चाहिए तो वो आप अलग से अकाउंट में जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास फी पेमेंट है तो आप जो है वो अलग से जो है वो डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। लाइक आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि अब जो है यूनिवर्सिटी जो है वो ये चाहती है लास्ट वाली लाइन में। ठीक है, आपने इसको रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट जो है ये आपके की स्टेक होल्डर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की गई है कि स्टूडेंट की जो स्टेक होल्डर ग्रुप्स में आपके पास 4 प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जिनमें स्टूडेंट्स, एकेडमिक एडवाइजर्स, पुरसराज ऑफिस जिनको फाइनेंस ऑफिस भी कह सकते हैं। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट है। ठीक है, देन ये आपने जो रीड कर लेना है ये प्राइमरी नीड्स एंड गोल्स एंड देन कंस्ट्रेंट्स एंड प्रायोरिटीज हैं। ठीक है, ये आपको कंस्ट्रेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये देख लेना है स्टूडेंट में, आपने इसको रीड कर लेना है। मैं आपको जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो ओवरव्यू उसका दे देती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो क्या करता है सिंगल प्लेस पे अपने सारी जो है वो सारी चीजें कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अकेडमिक का क्या है, उसको अकेडमिक हिस्ट्री और डिग्री प्रोग्रेस वगैरह सब जो है वो उसको हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन विद द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है इजी मेंटेनेंस हो। ठीक है, स्केलेबिलिटी हो टू हैंडल 20,000 plus simultaneous users during peak registration periods. ठीक है, सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपके पास constraints and priorities हैं। ठीक है, must be easy to use and accessible 24 by 7, लाइक आपको डेली के 24 आवर्स और वीक के 7 डेज में जो है वो easy to use हो और accessible भी हो। ये ना हो कि वीकेंड्स पे जो है वो ऑफ हो जाए या फिर वो आपका 12 PM के बाद उसकी वर्किंग जो है वो बंद हो जाए या स्लो हो जाए, ऐसे ना हो। एक्सेसिबल भी हो और इजी टू यूज भी हो, लाइक आपके स्टूडेंट्स जो है वो इजीली उसको यूज और एक्सेस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है डाटा सिक्योरिटी है एंड कंप्लायंस हो विद किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, ये जो आपको दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मस्ट बी 100% एक्यूरेट एंड ट्रेसेबल, मतलब वो ट्रेसेबल भी हो। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट वाला आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है। अब आपको क्या कहा गया है अब आपको कहा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर फॉर द campus connect project. You need to analyze the scenario and stakeholders need to produce a complete set of requirements. ठीक है, आपने क्या करना है एज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर, आपने जो है आपने इस सिनेरियो को एनालाइज करना है एंड स्टेक होल्डर्स नीड टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और जो जिन 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 सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स की नीड है स्टेक होल्डर्स को वो आपने प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, लाइक उनके लिए।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, इलिसिट एंड डॉक्यूमेंट अ मिनिमम ऑफ 8 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड कैटेगराइज देम। आपने मिनिमम से मिनिमम, आप 10 भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो लास्ट आपका हो सकता है, आपने 8 से बिलो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं लेनी है, ठीक है। तो उसी तरह आपने क्या करना है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी सेम एज इट इज ही करना है कैटेगराइज, ठीक है। उसमें आपकी क्या आ जाएगी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। और फिर क्या कहता है, स्पेसिफाई ईच रिक्वायरमेंट क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली यूजिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाइक द सिस्टम शेल। लाइक वो कह रहा है कि आपने जो है वो रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना है हर एक को, ठीक है, ईच लिखा हुआ है, एंड आपने क्या करना है, यूजिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने यूज करना है लाइक द सिस्टम शेल, सबको ऐसे करना है, ठीक है। अब हम सोल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं। हम जो है अपनी सोल्यूशन फाइल जो है वो अपनी इधर से ओपन कर लेते हैं, ठीक है, उसमें जिसमें हमें जो है वो सोल्यूशन मैंने रेडी किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना, अगर आप कोर्स का नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं, देन मैंने असाइनमेंट लिखी है, टोटल मार्क्स लिखे हैं, सबमिशन की डेडलाइन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये मैंने सिनेरियो की समरी डाली है, अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो डायरेक्ट अपना स्टार्ट करें एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स करें, देन नीचे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। मैं आपको एक एक बार जो है वो बता देती हूँ, ठीक है। इसमें जो FR-1 है, ठीक है, FR स्टैंड फॉर बनता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरा भी लिख सकते हैं और आप जो है वो FR भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, टेबल इधर शो ऑफ नहीं हो रहा, बट मैंने इधर टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके कॉलम एंड रोज में जो है वो मैंने सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के जो है रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 ये मैंने पूरी जो है वो 8 ऐड की हुई है, ठीक है। आप 8 से ज्यादा भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, आप 9 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, ठीक है। 8 आपने मस्ट करनी है, 8 से जो लेस है वो आपने नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें, फंक्शनल रिक्वायरमेंट नंबरिंग है, इस कॉलम में नंबरिंग जाएगी, इस कॉलम में आपकी डिस्क्रिप्शन जाएगी रिक्वायरमेंट की, देन आपकी कैटेगरी जाएगी, ठीक है। तो ये देख लें, सारी जो है वो द सिस्टम शेल से मैंने उस फॉर्मेट को फॉलो करके जो है वो लिखा है, ठीक है। द सिस्टम शेल अलाउ स्टूडेंट्स टू लॉग इन यूजिंग देयर यूनिवर्सिटी क्रीडेंशियल्स, ठीक है, LDAP, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, ऑथेंटिकेशन आ सकती है, आप इसमें ऑथराइजेशन भी जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, द सिस्टम शेल अलाउ स्टूडेंट्स टू रजिस्टर, ड्रॉप और स्वैप कोर्सेज ड्यूरिंग ओपन रजिस्ट्रेशन पीरियड्स कोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। देन द सिस्टम शेल प्रोवाइड एकेडमिक एडवाइजर्स एक्सेस टू ईच स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड, इन्वॉल्वमेंट स्टेटस एंड प्रोग्रेस, ठीक है। एकेडमिक एडवाइजिंग में ये सब चीजें होंगी। देन जो है द सिस्टम शेल अनेबल स्टूडेंट्स टू व्यू एंड पे ट्यूशन फीसिस ऑनलाइन थ्रू सिक्योर पेमेंट गेटवेज, ठीक है, लाइक बैंक अकाउंट में और सो ऑन, तो वो फाइनेंस के एरिया में आ जाता है। देन जो है वो ऑटोमेशन का है। देन मैं जो है अब आपको सिर्फ जस्ट जो आपकी ये है कैटेगरी आपको बता देती हूँ, बाकी आपके सामने शो अप कर देती हूँ, तो आप जो है वो खुद कर लेना, ऐसे जो है वो वीडियो काफी लेंथी हो रही है, ठीक है। ये ऑटोमेशन इसकी कैटेगरी बनती है, देन कम्युनिकेशन बनती है, देन जो है वो सिक्योरिटी एंड ट्रेसेबिलिटी बनती है, देन जो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन बनती है। देन हम नीचे की तरफ मूव ऑन करते हैं, ये तो हमारी जो नॉन फंक्शनल सॉरी फंक्शनल थी वो तो कंप्लीट हो गई है, हम जो है वो नॉन फंक्शनल की तरफ भी मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ये नॉन फंक्शनल है, इसमें भी जो मैं है जस्ट आपको कैटेगरी बताऊंगी, बाकी जो है आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। शो आउट आपको स्क्रीन पे हो रहा है, आपने इधर से क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है अपने डॉक्यूमेंट में, MS की डॉक्यूमेंट ही आपने भी यूज करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको चेंजिंग आपको जितनी रिक्वायर्ड होगी आपने कर लेनी है, ठीक है। आपने इसको सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, वरना आपके मार्क्स की जो है वो डिडक्शन होगी, ठीक है। ये परफॉर्मेंस कैटेगरी है, देन भी परफॉर्मेंस है, देन सिक्योरिटी है, देन फिर सिक्योरिटी, देन रिलायबिलिटी, देन यूजेबिलिटी, ठीक है। ये देखिए उधर हमें प्रोवाइड किया गया था ना उसमें, तो ये देखें वो 24/7 विद 99.9% अप टाइम, ठीक है। लाइक 0.1% चांसेस है कि वो जो है वो नहीं होगी, ठीक है, एक्सेसिबल। एंड देन हमारे पास यूजेबिलिटी आ जाती है, देन मेंटेनेबिलिटी आ जाती है, देन रिलायबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। द सिस्टम शैल मेंटेन कंप्लीट ट्रांजैक्शन लॉग्स फॉर एट लीस्ट 5 years, 5 years का उसके पास जो है वो लॉग्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन लॉग्स होंगे 5 years के, ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी असाइनमेंट, ठीक है। एंड मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, इधर इस जगह पे मैं आपको नीचे शॉर्ट कर देती हूँ, आप जो है वो अपना क्या कर सकते हैं, आप इधर से अपना कॉलम जो है वो होम पे जाएं, देन इंसर्ट में जाके आप जो है अपना इधर ये देखें टेबल, इधर आप इंसर्ट टेबल पे लिख के, तो इधर हम लिख लेते हैं, हम इधर 3 रिक्वायर्ड है, 3 लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमें जो है वो 8 चाहिए, सो इधर 3 लिखना है, 3 लिख लिया। देन हमें जो है रोज हमारे पास जो है वो हमें कितनी चाहिए, हमें 9 चाहिए, सॉरी 8 चाहिए, तो हम लिख लेते हैं, ये देखिएगा अभी आपका कॉलम जो है वो ड्रा हो जाएगा, देखें कॉलम ड्रा हो गया है। इधर जो है आप
एन एन एफ लिख लेते हैं, ठीक है, एन एफ आर, ठीक है, एन एफ आर नंबर, ठीक है, इधर नंबर आ जाएगा। देन आप इधर जो है वो अपनी क्या लिखेंगे, इधर ऊपर से देखते हैं, ये देखिए आप रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इधर से कॉपी कर लिया है मैंने, ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद नीचे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये देखिए पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम जो है वो कैटेगरी लेंगे, कैटेगरी ली है, ठीक है, इसको कॉपी किया है, इधर से कॉपी किया, देन नीचे इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, ये देखिए इसको पेस्ट कर दिया है। अब जो है आपने इधर से ये 5 वाली हम ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट 5 वाली, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया है इसको। अब इसको इधर मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, इसका नाम हम जो है इसको नंबर 1 पे डाल रहे हैं, तो हम इसका नेम जो है वो 5th नहीं रखेंगे, हम इसका नंबर 1 रखेंगे। एंड हम जो है इसको इधर से ये ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया, देन इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, एंड देन ऊपर मूव ऑन करेंगे। फिर अब ये इसको रिलायबिलिटी को इधर से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ये इधर से पेस्ट हो गया, ठीक है। अब आपने जो है वो अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल, फंक्शनल का अलग से टेबल बनाना है, नॉन फंक्शनल का अलग से टेबल बनाना है, आप ऐसे सेपरेट करके हेडिंग भी दे सकते हैं जैसे मैंने दी है। अगर आप हेडिंग नहीं देना चाहते तो वो आप पे है, ठीक है। देन फिर आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, अपनी VGOID के नेम से सेव करें, या ये जिस तरीके से ये बाय डिफॉल्ट सेव है CS510 असाइनमेंट 1 फॉल 2025, इस तरह भी आप सेव कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, इसको हम नीचे कर लेते हैं एंड इसके हम आ जाते हैं इधर से, तो इधर से आपने जो है वो अपनी इधर से क्लिक करके, तो ये सॉरी इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो आपने जो है वो इधर से क्लिक करके जो है वो अपनी सबमिट करवा देनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स होप सो आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको जो असाइनमेंट है वो भी आपकी सही तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको फाइल रिक्वायर्ड है तो आप जो है वो फाइल भी ले सकते हैं। एंड फाइल लेने के बाद आपने जो है वो एज इट इज इसको सबमिट नहीं करना, आपने इसके अंदर जो है वो चेंजिंग जो जितनी आपको रिक्वायर्ड चेंजिंग होगी उतनी आपने मस्ट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने जो है वो केयरफुली अपनी असाइनमेंट जो है वो राइट करनी है, देन उसको सबमिशन करवानी है, ठीक है। तो होप सो कि आपने जो है वो वीडियो फुल वॉच कर ली होगी एंड आपको असाइनमेंट भी जो है वो समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ जो है वो वीडियो लेके मैं आती हूँ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।